प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल सोमवार को हरदोई दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने जिला कारागार विकास प्रदर्शनी और जनपद के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक सहित कई अहम कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रशासन की पूरी तैयारियों के बीच राज्यपाल ने जिले की कानून व्यवस्था, योजनाओं के क्रियान्वयन और जनसेवा से जुड़े कार्यों का गहन निरीक्षण किया। हरदोई में सोमवार सुबह राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का दौरा खासा सक्रिय और प्रशासनिक दृष्टि से अहम रहा। वह सुबह 8:45 पर लखनऊ राजभवन से निकली और 8:55 पर हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर 9:30 पर हरदोई पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंची। यहां उनकी राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी ने अगवानी की। इसके अलावा यहां जिला अध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, जिलाधिकारी अनुनय झा, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन तथा कई भाजपा नेता मौजूद रहे। यहां से सीधे 9:35 पर जिला कारागार गई और करीब 40 मिनट तक जेल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैदियों की सुविधाओं, स्वास्थ्य, भोजन और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद वे 10:20 पर शाहजहांपुर रोड स्थित स्टेट क्लब पहुंची, जहां उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को संसाधन किट वितरित किए और सरकारी विकास प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। ये कार्यक्रम लगभग 11:50 तक चला। कार्यक्रम स्थल पर महिलाओं और बच्चों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही, जिससे वातावरण उत्सव जैसा दिखा। यहां उन्होंने कन्याओं की हो रहे भ्रूण हत्या पर चिंता जताई तथा इसे रोकने के लिए अपील की। पूरे दौरे के दौरान जिलाधिकारी अनुनय झा और एसपी नीरज कुमार जादौन सुरक्षा और व्यवस्था की निगरानी में जुटे रहे। सभी कार्यक्रम स्थलों पर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा और यातायात नियंत्रण की चाक चौबंद व्यवस्था की थी। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। बहनें हैं और 2800 सहायिकाएं हैं मैम। हमारे पास 550 रिक्त पद थे मैम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के, जिसके सापेक्ष 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के नियुक्तियां हो गई हैं मैम। उन्होंने अपने केंद्रों को ज्वाइन भी कर लिया है। जो लगभग 30 से 35 केंद्र जो है मैम वो रिक्त तकनीकी कारणों से रह गए हैं। हमारे यहाँ मैम लगभग 4.5 लाख बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हैं, जिसमें से लगभग 20,000 बच्चे मैम 6 माह की अवधि के हैं और 2,15,000 बच्चे 6 माह की अवधि से 3 वर्ष और 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के हैं मैम। हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में मैम लगभग 36,402 गर्भवती महिलाएं और 21,860 धात्री महिलाओं का पंजीकरण है मैम। आंगनबाड़ी केंद्रों को मजबूत करने का काम किया। उन्होंने विश्वविद्यालय से लेकर के आंगनबाड़ी केंद्रों को कैसे अच्छा किया जाए, मैम ने एक अलग जगाने का काम किया है। मैम ने जो बीड़ा उठाया उसको संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाने का काम किया है। हमारे सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां बैठी हुई हैं। मैडम, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। बच्चों का सर्वांगीण विकास की महत्वपूर्ण और प्रमुख भूमिका में हमारी बहनें ही यहाँ पे बैठी हुई हैं। बच्चों को माँ बाप भेजते हैं और वाकई मैडम आंगनबाड़ी केंद्रों को कैसे अच्छा किया जाए इसके लिए लगातार कार्य करती रहती हैं। आंगनबाड़ी से लेकर उच्च शिक्षा तक कोई आया कार्यक्रम कर दो, कोई आया कार्यक्रम कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सतत प्रक्रिया है। ये सब तब जाकर हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री की जो स्वप्न है विकसित भारत बनाने का, एक हमारी बेटी बोलकर गई आपके बीच में। उच्च शिक्षा विभाग में भी कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, देखिए फॉरेन में जो यूनिवर्सिटियां होती है ना विदेशों में, वो यूनिवर्सिटी सरकार को गाइड करती है। पूरे देश में सर्वे करवाते हैं, प्रोजेक्ट लेते हैं, क्या जरूरी है वो बताते हैं, क्या कमियां हैं वो बताते हैं, रिसर्च होता है और सरकार को गाइड करते हैं कि ये करने की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ धीरे धीरे काम शुरू हुआ है, लेकिन अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं मित्रों। कहाँ क्या जरूरत है, हर सरकार को हर साल एक रिपोर्ट मंगवाना ही चाहिए जनपदों से। मैं पिछले
समय से हर जनपद में जाती हूँ। एक बड़ा जो है मेरे ध्यान में आया वो है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो मतलब लड़के लड़कियों का प्रमाण। कुदरत ने तो बैलेंस कर ही दिया है, 100 लड़के जन्म लेते हैं तो 100 बेटियां भी जन्म लेती हैं, लेकिन हमें बेटियां नहीं चाहिए। इसी वजह से हम खुद उनको मार देते हैं और इसी वजह से कई जिलों में मैंने देखा 1000 लड़कों के सामने 880 850 लड़कियों का एवरेज है। ये सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। मैं विधायकों को भी यही कहती हूँ कि आप भी देखते रहिए मित्र, हॉस्पिटल में किस प्रकार का काम हो रहा है, क्या गलत हो रहा है हॉस्पिटलों में, कौन देखेगा ये सब। हॉस्पिटल तो अपनी इनकम जनरेट करने के लिए कोई भी काम करेंगे, लेकिन क्या गर्भ में हुई बेटियों को मारने के लिए ये भी काम करोगे आप लोग? उसको बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके बजाय दूसरी बेटी है, तीसरी बेटी है, हमें नहीं चाहिए, सर कर दो, 2000 रुपया दो देंगे, 3000 रुपया दो देंगे। मैं तो हॉस्पिटलों को और हमारे सीडीओ सबको कहती हूँ, हर हॉस्पिटल में जो साधन है उसका रजिस्ट्रेशन करवाइए, सरप्राइज विजिट करिए और रोक लगाइए इस पर। कैसे समाज इनबैलेंस हो रहा है,